हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे मैनेजरियल इकोनॉमिक जो एमबीए और एमकॉम में पढ़ाई जाती है। तो आप बिल्कुल ही जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि हर एक कंसेप्ट को हम बिल्कुल डिटेल में कंसिस्टेंसी से कवर करेंगे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। आप वीडियोस को सबसे पहले देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो। नेचर क्या, स्कोप क्या मैनेजरियल इकोनॉमी का। सबसे पहले हम समझते हैं कि मैनेजरियल इकोनॉमी क्या होती है। जो मैनेजरियल इकोनॉमी के ये दो वर्ड्स की कॉम्बिनेशन से बनी है, एक तो मैनेजरियल, दूसरा इकोनॉमिक्स। मैनेजरियल इकोनॉमिक, मैनेजरियल और इकोनॉमिक दो वर्डों की कॉम्बिनेशन से बनी है। मैनेजरियल का मतलब क्या होता है? मैनेजरियल है जो ये वर्ड मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ है। मैनेजमेंट का मेन काम क्या होता है? डिसीजन मेकिंग करना और फॉरवर्ड प्लानिंग करना। डिसीजन मेकिंग का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पे चूज़ करना होता है बेस्ट अल्टरनेट वेरियस अल्टरनेट में से। यानी कि डिसीजन मेकिंग कब की जाती है कि जब बहुत सारे अल्टरनेटिव्स अवेलेबल होते हैं, लेकिन उस अल्टरनेटिव में से एक बेस्ट ऐसे अल्टरनेट को चूज़ करना जिससे फर्म का जो ऑब्जेक्ट अचीव हो जाए, कवर किया जाता है डिसीजन मेकिंग के अंदर। फॉरवर्ड प्लानिंग का मतलब क्या होता है? फॉरवर्ड होता है यानी कि आने वाले टाइम के लिए पहले ही प्लान करना, यानी कि फ्यूचर की प्लानिंग की जाती है इसके अंदर। जो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स होती है, मैनेजरियल इकोनॉमिक ये हेल्प करती है डिसीजन मेकिंग साइंस और क्वांटिटी मेथड में। डिसीजन मेकिंग साइंस और क्वांटिटी मेथड का मतलब क्या होता है कि इसमें टूल्स और टेक्निक्स होती हैं एनालाइज की शामिल की जाती हैं। ऑप्टिमाइजेशन एनालाइज, स्टैटिस्टिकल मेथड, गेम थ्योरी और कैपिटल बजटिंग का जो शामिल किया जाता है। यानी कि ये सारे टूल्स टेक्निक्स का जो इस्तेमाल किया जाता है। डिसीजन मेकिंग साइंस एक स्पेशल यूज़ करती है मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का और इकोनॉमिक मैट्रिक्स का, ताकि ऑप्टिमल सोल्यूशन निकल आए जो भी मैनेजरियल डिसीजंस लिए जाते हैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट करने के लिए, ताकि फ्यूचर को जो अच्छे से फोरकास्ट करके प्लान कर सकें। दूसरी तरफ अगर बात की जाए इकोनॉमिक्स की, इकोनॉमिक्स का क्या मतलब होता है? जो ये इकोनॉमिक्स है ये जुड़ी हुई है ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज से। स्कार्स का मतलब क्या होता है कि जिस गुड्स की सप्लाई कम होती है, डिमांड होती है ज़्यादा, उसको बोलते हैं स्कार्स रिसोर्स। तो यहाँ पे किस तरीके से स्कार्स रिसोर्स को ऑप्टिमल यूज़ कर सकते हैं वो शामिल किया जाता है इकोनॉमी के अंदर। क्योंकि जो ह्यूमन की नीड्स होती हैं, वांट्स होती हैं, उनको सेटिस्फाई करना ज़रूरी होता है, और ह्यूमन की नीड और वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए रिसोर्स क्या कम है। तो यहाँ पे ह्यूमन क्या करते हैं? चॉइस करते हैं, एलोकेट करते हैं स्कार्स रिसोर्स को, इस तरीके से एलोकेट करते हैं स्कार्स रिसोर्स को कि जो उसकी अनलिमिटेड वांट्स हैं पूरी हो जाएं और मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन है वो ले पाई। इकोनॉमिक्स को इकोनॉमिस्ट ने आगे दो हिस्सों में डिवाइड किया है। एक होती है माइक्रो इकोनॉमी, एक होती है मैक्रो इकोनॉमी। माइक्रो इकोनॉमी ये इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट के साथ डील करती है, यानी कि छोटे लेवल पे काम करती है। जो माइक्रो इकोनॉमिक है इसके अंदर शामिल किया जाते हैं जैसे बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट, जैसे एक कंज्यूमर, एक प्रोड्यूसर, एक मार्केट, यानी कि इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट के साथ डील करती है। दूसरी तरफ जो मैक्रो इकोनॉमिक होती है बड़े लेवल पे काम करती है। यहाँ पे स्टडी की जाती है इकोनॉमिक प्रॉब्लम पूरे होल इकोनॉमिक लेवल के ऊपर, यानी कि बड़े लेवल के ऊपर है जो स्टडी किया जाता है कि क्या दिक्कतें आ रही हैं इकोनॉमी के अंदर। इसके अंदर शामिल किया जाता है बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट को, जैसे नेशनल इनकम, टोटल एम्प्लॉयमेंट, जनरल प्राइस लेवल, ये सभी इसके अंदर शामिल किए जाते हैं। जो मैनेजरियल इकोनॉमिक है ये माइक्रो इकोनॉमी के साथ है जुड़ी हुई है ज़्यादातर। अब हमने मैनेजरियल का मतलब भी समझ लिया, इकोनॉमिक का मतलब भी समझ लिया। अब हमने मैनेजरियल इकोनॉमिक्स क्या होती है समझते हैं। डेफिनेशन दी गई पीटरसन एंड ल्यूइस के हिसाब से, कहते हैं मैनेजरियल इकोनॉमिक में एप्लीकेशन की जाती है जो मैनेजरियल इकोनॉमी को
माइक्रो इकोनॉमी के उस हिस्से पे अप्लाई की जाती है, फोकस किए जाते हैं, अटेंशन की जाती है उस टॉपिक के ऊपर जो ग्रेटेस्ट इंटरेस्ट और इम्पोर्टेंस रखते हैं मैनेजरियल एंटरप्राइज के लिए। यानी कि जो टॉपिक ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं मैनेजरियल एंटरप्राइज के अंदर, उस टॉपिक के ऊपर है जो ज़्यादा जोर डाला जाता है मैनेजरियल इकोनॉमी के अंदर। ये टॉपिक कौन से होते हैं? जैसे डिमांड, प्रोडक्शन, कॉस्ट, प्राइसिंग, मार्केट स्ट्रक्चर और गवर्नमेंट रेगुलेशंस। मैनेजरियल इकोनॉमी बताती है कि किस तरीके से मैनेजरियल मैनेजर काम को करता है जिससे उसका ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव जो एफिशिएंट तरीके से अचीव कर पाए। मैनेजरियल मैनेजर ऐसे ऐसे तरीके, ऐसे ऐसे साधन ढूंढता है जिससे वो अपने मैनेजरियल ऑर्गेनाइजेशन गोल के जो आसानी से अचीव कर पाए। यहाँ पे मैनेजरियल इकोनॉमिक्स फॉर्मुलेट करके चलते हैं प्रिंसिपल्स को जो एक फ्रेमवर्क का काम करते हैं इवैल्यूएशन करने के लिए। इवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है कि जांच पड़ताल की जाती है, अच्छे से इवैल्यूएट किया जाता है। ये एंड प्रोसेस होता है इवैल्यूएट करना। इवैल्यूएशन करके पता लगा पाता है कि जो रिसोर्सेज एलोकेट किए गए हैं वो क्या एफिशिएंट तरीके से किए गए फर्म के अंदर। क्योंकि यहाँ पे मैनेजमेंट का काम क्या होता है कि अच्छे तरीके से जो भी हमारे पास ह्यूमन और फिजिकल रिसोर्सेज होते हैं उनका बढ़िया तरीके से यूज़ करना ताकि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्ट का जो अचीव किया जा सके। तो यहाँ पे मैनेजर जो होता है यही काम तो कर रहा है। क्या कर रहा है? चेक कर रहा है, फॉर्मुलेट कर रहा है प्रिंसिपल्स को, ताकि जितने भी रिसोर्सेज एलोकेट किए गए हैं फर्म के ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए क्या वो बढ़िया तरीके से एलोकेट किए गए हैं, क्या फर्म का ऑब्जेक्ट अचीव हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा, ये चेक किया जा रहा है मैनेजर इकोनॉमी द्वारा। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैनेजर इकोनॉमी हेल्प करता है मैनेजर के डिटरमाइन करने के लिए कि अगर प्रॉफिट बढ़ रहे हैं रीएलोकेट करने से लेबर को या फिर मार्केटिंग एक्टिविटी को प्रोडक्शन लाइन में, तो यहाँ पे देखा जाएगा कि किस तरीके से जब प्रॉफिट कितने बढ़ गए हैं, कैसे रीएलोकेट करने का फ़र्क है जो उसके ऊपर प्रॉफिट के ऊपर पड़ा है। मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट यहाँ पे बहुत सारे सेट ऑफ रूल्स बनाते हैं ताकि हेल्प हो पाए उन रूल्स से एफिशिएंट यूटिलाइजेशन करने के लिए स्कार्स ह्यूमन और कैपिटल रिसोर्सेज की। क्योंकि यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स और कैपिटल रिसोर्स दोनों का इस्तेमाल करके ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्ट को अचीव करने की कोशिश की जाती है। तो ये किस तरीके से ह्यूमन और कैपिटल रिसोर्स का बढ़िया तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है मैनेजर द्वारा, तो यही प्लानिंग बनाया जाता है। इस तरीके से रूल्स बनाए जाते हैं कि बढ़िया तरीके से यूटिलाइजेशन हो जाए ह्यूमन कैपिटल रिसोर्सेज का, कुछ भी वेस्टेज है जो ना जाए, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्ट है जो आसानी से इकोनॉमिक तरीके से अचीव हो पाए। तो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है ये जस्ट एज अ रिलेवेंट है किससे? मैनेजमेंट से ऑफ नॉन मैनेजरियल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से, सच एज जैसे गवर्नमेंट एजेंसी, कोऑपरेटिव, schools, hospitals and similar institution. It is to the management of profit oriented managerial. मैनेजरियल इकोनॉमी के अंदर क्या क्या शामिल किया जाता है? जैसे इकोनॉमिक कंसेप्ट आ जाते हैं, यानी कि ये फ्रेमवर्क होता है डिसीजंस के लिए, जिसके अंदर शामिल किए जाते हैं थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, थ्योरी ऑफ द फर्म, थ्योरी ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, प्राइसिंग आ जाती है। मैनेजमेंट डिसीजन प्रॉब्लम्स के अंदर शामिल किया जाता है प्रोडक्ट प्राइस एंड आउटपुट के रिगार्डिंग। मेक और बाय, मेक और बाय का मतलब होता है कि क्या खुद बनाया जाए प्रोडक्ट या फिर बाहर से खरीदा जाए, क्या बेनिफिट रहेगा, तो मेक और बाय डिसीजन ले जाते हैं। प्रोडक्शन टेक्निक क्या रहेगी, इन्वेंट्री लेवल क्या रहेगा, एडवर्टीजमेंट मीडिया और इंटेंसिटी क्या रहेगी, लेबर हायरिंग और ट्रेनिंग के बारे में, इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसिंग के बारे में डिसीजन साइंस के अंदर शामिल किए जाते हैं टूल्स और टेक्निक्स ऑफ एनालाइज, जिसमें न्यूमेरिकल एनालिसिस आता है, स्टैटिस्टिकल एस्टिमेशन आ जाता है, फोरकास्टिंग, गेम थ्योरी, ऑप्टिमाइजेशन। ये तीनों के तीनों मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के अंदर शामिल किए जाते हैं। यूज़ ऑफ इकोनॉमिक कंसेप्ट एंड डिसीजन साइंस मेथोडोलॉजी टू सोल्व मैनेजरियल डिसीजन प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पे इकोनॉमिक कंसेप्ट और डिसीजन साइंस मेथोडोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है ताकि जो भी दिक्कतें आ रही हैं मैनेजरियल डिसीजन प्रॉब्लम्स को सोल्व आउट किया जाए और एक ऑप्टिमल सोल्यूशन है जो मैनेजरियल डिसीजन प्रॉब्लम के रिगार्डिंग निकाला जाए। क्योंकि यहाँ पे जो मैनेजरियल इकोनॉमी किससे डील करती है कि जो भी दिक्कतें आ रही है मैनेजमेंट करने के रिगार्डिंग किस तरीके से उन दिक्कतों से बढ़िया तरीके से हम सोल्यूशन निकाल सकते हैं, तो उन दिक्कतों को जो निपटारा किया जा सके वो मैनेजरियल इकोनॉमी के अंदर शामिल किया जाता है। तो यहाँ पे सारी जो भी डिसीजन साइंस मेथोडोलॉजी होती है या इकोनॉमिक कंसेप्ट होते हैं इनका इस्तेमाल किया जा सकता है ताकि जो भी मैनेजरियल डिसीजन प्रॉब्लम आ रही है उनको सोल्व आउट किया जा सके, ऑप्टिमल सोल्यूशन है जो मैनेजरियल डिसीजन प्रॉब्लम का निकाला जाए। इसलिए मैनेजरियल इकोनॉमी जो इस्तेमाल की जाती है।
डेफिनेशन गिवन है सैमुअलसन एंड मार्क्स के हिसाब से। कहते हैं मैनेजरियल इकोनॉमिक मतलब क्या होता है, इसका एनालाइज करना होता है मैनेजर जो मेजर यानी कि जो बड़े मेन मैनेजमेंट डिसीजंस होते हैं यूज़ करके टूल्स इकोनॉमिक्स यानी कि इकोनॉमिक्स से टूल का इस्तेमाल करके देखा जाता है कि किस तरीके से जो मेन मैनेजमेंट डिसीजन लेने हैं उनको एनालाइज किया जाता है। मेन क्या शामिल किया जाता है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के अंदर। मैनेजरियल इकोनॉमिक एक एप्लीकेशन होती है इकोनॉमिक्स की, ये ज़्यादातर माइक्रो इकोनॉमिक के ऊपर है जो अप्लाई की जाती है कि किस तरीके से जो मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग है जो की जा सके। मैनेजरियल इकोनॉमिक है जो यूज़ की जाती है बेटर मैनेजमेंट डिसीजन लेने के लिए। मैनेजरियल इकोनॉमी यूज़ की जाती है डिसीजन साइंस फॉर डिसीजन मेकिंग के लिए ताकि ऑप्टिमम एलोकेशन हो पाए जो स्कार्स रिसोर्सेज हैं compete करने के लिए एक्टिविटी को, क्योंकि यहाँ पे जो स्कार्स रिसोर्सेज हैं ये वो रिसोर्स होते हैं जिनकी सप्लाई कम होती है एज़ कम्पेयर टू देयर डिमांड। तो किस तरीके से स्कार्स रिसोर्स को बढ़िया तरीके से एलोकेट किया जा सकता है, ऑप्टिमम एलोकेशन कैसे करें, तो ये शामिल किया जाता है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के अंदर। मैनेजरियल इकोनॉमी ये अप्लाइड की जाती है गवर्नमेंट एजेंसी और अदर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर और बिजनेस के ऊपर भी जो अप्लाई की जाती है। अगर इन शॉर्ट में हम मीनिंग समझना चाहें मैनेजरियल इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, मैनेजरियल इकोनॉमी एक ऐसी साइंस होती है जहाँ पे स्टडी किया जाता है बहुत सारे एस्पेक्ट जो मैनेजरियल बिहेवियर से जुड़े होते हैं जिससे डिसीजन मेकिंग करने में हेल्प मिलती है। यह एक ऐसा फंडामेंटल इकोनॉमी डिसिप्लिन होता है जहाँ पे स्टडी की जाती है कि किस तरीके से हेल्प की जाए कि जो एबिलिटी है एग्जीक्यूटिव्स की वो बढ़ जाए ताकि बढ़िया तरीके से वो डिसीजन मेकिंग जो प्रॉब्लम्स आती हैं साइंटिफिकली उन दिक्कतों को जो दूर किया जा सके। यानी कि जो डिसीजन मेकिंग करते समय जो दिक्कतें आ रही हैं उन दिक्कतों को साइंटिफिकल तरीके से जो दूर किया जा सके तो ये शामिल किया जाता है मैनेजरियल इकोनॉमी के अंदर। जो मैनेजरियल इकोनॉमिक है यह साइंस ऑफ इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग कहलाती है क्योंकि मैनेजरियल इकोनॉमी के डील करती है और सभी इकोनॉमिक एक्सपेक्ट के साथ जो मैनेजरियल डिसीजन के अंदर शामिल किए जाते हैं और जो डिसीजंस लेने के लिए ज़रूरी होते हैं इकोनॉमिक कंटेंट उन सभी के ऊपर ध्यान जो दिया जाता है। ये एक ऐसी बॉडी ऑफ नॉलेज होती है, टेक्निक और प्रैक्टिस होती है जो एक सबसिस्टेंस का काम करती है इकोनॉमिक कंसेप्ट के ऊपर जो यूज़फुल रहते हैं मैनेजरियल स्ट्रेटजी को बनाने में जो मैनेजमेंट द्वारा की जाती है। क्योंकि मैनेजमेंट क्या करती है मैनेजरियल स्ट्रेटजी तैयार करती है जिसके बेस पे जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव तक पहुंचा जा सके। यानी मैनेजरियल इकोनॉमिक एक लिंक प्रोवाइड कराती है ट्रेडिशनल इकोनॉमिक और डिसीजन साइंस के बीच में जो शामिल किए जाते हैं मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग के अंदर। तो इस तरीके से बच्चों ये मीनिंग बनता था। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे इसका नेचर क्या है मैनेजरियल इकोनॉमी का। ऐसी रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोficiency को सब्सक्राइब लाइक और शेयर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखकर आपकी स्टडी बूस्ट अप हो।